बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तलब हलालन इस्तिअफ़ाफ़न अनिल मसअलति व सअयन अला इयालिही व तअत्तुफ़न अला जारिही लक़ियल्लाह व वजूहुहु कल क़मरि लैलतल बद्रि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी जिंदगी का कोई भी शोबा और जिंदगी का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जिस वक्त इंसान अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत से मुस्तग़नी और बेनियाज हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे न हो जाए। जिंदगी का हर शोबा और हर लम्हा इस बात का मोहताज है तो उस वक्त शरीयत मुतहरा हमसे क्या मुतालबा करती है, हमें मालूम होना चाहिए। जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर और किसी भी वक्त हम इससे आज़ाद नहीं है। मैंने खुतबे के अंदर जो आयत तिलावत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस आयत का एक पस मंज़र है। आयत का पस मंज़र ये है कि बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले यहूदी मज़हब के ऊपर आमिल थे और जब इस्लाम आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए। यहूदी मज़हब के अंदर ऊंट का गोश्त खाना हराम और इस्लाम के अंदर ऊंट का गोश्त खाना हलाल। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें इस बात पर मजबूर नहीं करता कि हम ऊंट का गोश्त खाएं, लिहाजा अगर हम न खाएं तो इस्लाम के कैसे हुक्म अदूली नहीं होती। और यहूदी मजहब भी तो आसमानी मजहब है, उस पर अमल भी हो जाएगा। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी किसी हलाल काम जो हलाल है किसी और की किसी मजहब की पासदारी की वजह से उस हलाल काम का छोड़ना ना पाया जाए, इसमें यहूदियत की मुशाबहत पाई जाती है। जो अहकाम इस्लाम के हैं उस पर अमल किया जाएगा।
हत्ता के किसी आसमानी मजहब की पासदारी के अंदर भी इस्लाम के किसी हुक्म के ऊपर अमल को नहीं छोड़ा जाएगा, हत्ता के मुबाह पर अमल को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक हिदायत हमें बताई हैं और खुद आपने उस पर अमल करके दिखलाया है। अभी मौलाना बयान फरमा रहे थे हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या, कुल बिस्मिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यलीका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में अल्लाह का नाम लेकर खाओ, अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ। जिंदगी के अंदर एक बड़ा शोबा हमारा मईशत का है, ये शोबा भी इस्लाम का हिस्सा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक मुकम्मल हिदायत दी। सबसे पहले मैं बात अर्ज कर दूं कि हमारी मईशत हमारा दीन है। आप तमाम रिवायात को उठाकर पढ़ जाइए, क्या क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बशारतें दी हैं। आपने इरशाद फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा, कि सच्चा और अमानतदार ताजिर सिद्दीकीन, नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा क़यामत के दिन, उसका हश्र उनके साथ होगा। और दूसरे फ़ज़ाइल जो मैंने रिवायत तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हलाल कमाई करे, हलाल कमाई का मकसद ये हो कि किसी से मांगना न पड़े, मांगने से बचने के लिए, अपने अहलो अयाल के ऊपर खर्च करने के लिए और अपने ताल्लुक वालों, अपने पड़ोसियों के साथ रहम का मामला करने के लिए, उनके साथ हुस्न सलूक करने के लिए कमाई करे, तो अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पहुंचेगा तो उसका चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमकता हो। अगर ये तिजारत हमारी दुनिया होती तो दुनिया के ऊपर ये वादे नहीं हुआ करते। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी तिजारत को अपनी दुनिया समझ रखा है, हालांकि तिजारत के फ़ज़ाइल हैं और फ़ज़ीलत दीन के ऊपर हुआ करती है। हमने इसको समझा ही नहीं कि ये भी सीखने की चीज़ है। हमें नमाज पढ़नी होती है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि नमाज उस तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह मसले के मुताबिक है। किताब से नमाज सीखी जाएगी, मौलवी साहब से सीखी जाएगी। बचपन से वालिदैन इस बात का एहतमाम करते हैं कि अपने बच्चों को नमाज सिखलाएं। क्यों? इसलिए कि नमाज हमारा दीन है। लेकिन हमने ये समझा ही नहीं कि ये भी हमारा दीन है। तिजारत, हमारी मईशत भी हमारा दीन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमान जारी किया था अपने ज़माने खिलाफत के अंदर कि जिस शख्स ने बैउ शिरा के और तिजारत के मसाइल के अंदर महारत हासिल नहीं की है, लफ्ज़ तफ़क्कुह का है, उलमा बैठे, जिसने बैउ शिरा और तिजारत के मामले के अंदर महारत हासिल नहीं की है, उसको इस बात का हक नहीं है कि हमारे बाजार के अंदर तिजारत करे। क्यों? तिजारत हमारा दीन है। सारी खराबी मेरे नाक़िस फहम के मुताबिक यहीं से पैदा हुई है। हमने अपनी मईशत को अपनी दुनिया समझ रखा है। हम जब दुनिया और आखिरत का तज़किरा करते हैं, दीन और दुनिया का तज़किरा करते हैं, तो दीन का मतलब रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात खत्म, बाकी चीज़ें दुनिया है। बाकी चीज़ें दुनिया नहीं, सब दीन है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। ईमान की बुनियाद इस बात के ऊपर है कि हर चीज़, हर ख्वाहिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुताबिक है।
लिहाजा ये हमारा दीन है। यही फर्क है हमारे और गैर की तिजारत के अंदर। गैर की तिजारत उसकी दुनिया है, लिहाजा वो जैसे चाहे वैसे कमाए, उसकी दुनिया है, उसके लिए तो दुनिया जन्नत है। दुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने के क्या उसूल होते हैं? कैद खाने का दारोगा तय करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहां तक जाना है, कहां नहीं जाना है। और जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की जन्नत का जो नक्शा खींचा है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो जी चाहेगा वो मिलेगा। तो जी चाही जिंदगी असल दुनिया, असल जन्नत है। काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, क्योंकि जो चाहता है करता है और उसको इसके ऊपर कोई मलाल नहीं, उसको इस बात की आज़ादी है अपने ज़ोन के अंदर। वरना हकीकत में तो अल्लाह ने उसको भी पाबंद किया है, लेकिन वो आज़ाद घूम रहा है। और दुनिया और ईमान वालों के लिए दुनिया कैद खाना है। हर जगह पाबंदियां रहेंगी और इन पाबंदियों के अंदर जीना यही दीन है और इसी के अंदर कामयाबी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इसको समझाया था। आज आम तौर पर कहा जाता है कि इन मौलवियों ने हमारे लिए कारोबार मुश्किल कर दिया है, ये हराम, ये हराम, ये हराम। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए, उन्होंने यही बात कही। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनको कोई जवाब नहीं दिया, वो अपनी बात कहते चले गए। दूसरी मर्तबा जब आए तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, आपका कोई बच्चा है? हाँ है। पढ़ता है? हाँ। कहाँ पढ़ता है? वो शहर के फुला महंगे स्कूल के अंदर पढ़ता है। वहाँ ड्रेस भी होगा, आने जाने की पाबंदी भी होगी, हाँ ये भी होगा, वो भी होगा। बहुत बड़े जालिम हैं आप, अपने बच्चे के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा रखी है। ऐसी जगह दाखिल किया होता जब जी चाहता जाता, जैसे जी चाहता जाता, जो जी चाहता पढ़ता। कमल साहब क्या बात कर रहे हैं आप, बच्चा बनेगा कि बिगड़ जाएगा? का यही है जो आप उस दिन कह के गए थे। असल तरबियत यही है और असल मिजाज यही है कि आदमी दायरे के अंदर जब रहता है तो महफूज रहता है और जब दायरा हटा दिया जाए तो बिगड़ जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा बनाया हमारे लिए और वो दायरा हमारा दीन है। लिहाजा उससे तजावुज करने वाला आदमी अपना दीन बर्बाद कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अत्तुज्जारु हुमुल फुज्जार इल्ला मन इत्तका व बर्रा व सदका। ताजिर सब के सब फासिक व फाजिर हैं, सिवाय उसके जो तक़वा इख्तियार कर ले, जो नेकी कर ले और सच्ची बात करे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन कमाई उस शख्स की, ऐसे ताजिर की कमाई है कि जब बोले इला हद्दसू लम यक्ज़िबू, जब बात करें तो झूठ न बोले, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत न करें, और जब कोई सामान बेचें तो उसकी बेजा तारीफ न करें, जब कोई सामान खरीदें तो उसकी बेजा बुराई न करें, और जब उनका किसी के ऊपर हक हो तो उसकी वसूल करने के अंदर नरमी करें, और जब उनके ऊपर किसी का हक हो तो उसकी अदायगी में जल्दी करें। ऐसे ताजिर की कमाई बेहतरीन कमाई है। लिहाजा इस तिजारत के सिलसिले में जो हिदायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हमें अपने सामने रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तिजारत अता फरमाई है। तिजारत तमाम वो काम जिनके ज़रिए से कस्बे माश किया जाता है उनमें सबसे अफजल तिजारत है। इसकी फजीलत की दलील जो है
वो तो सबसे बड़ी दलील यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ताजिर थे और बड़े बड़े सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सब के सब ताजिर थे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि एक शख्स है जिसको 4 दिरहम मिले हैं, 1 दिरहम उसको हदिये में मिला है सिला रहमी के तौर पर, 1 दिरहम तालीम की उजरत के तौर पर मिला है, 1 दिरहम उसको सरकारी खजाने से मिला है और 1 दिरहम उसने अपनी तिजारत से कमाया है। इनमें से कौन सा दिरहम सबसे अफजल है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो तिजारत के जरिए कमाया हुआ दिरहम है वो सबसे अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेहतरीन कमाई आदमी की वो है जो उसके अपने हाथ की कमाई हो और जो बैए मबरूर नेकी के साथ की हुई बै हो, ये बेहतरीन कमाई। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तिजारत जैसी नेमत अता फरमाई। अब हमारा काम यह है कि इसके जरिए से अपनी आखिरत बना लें या अपनी आखिरत बर्बाद कर लें। दुनिया बनेगी कि नहीं बनेगी ये मुतय्यन नहीं है, लेकिन आखिरत नियत की बुनियाद पर बनेगी ये यकीनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी व मन कान हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। कि जो आदमी आखिरत की खेती का तालिब है, नज़िद लहू फी हर्सी, हम उसकी खेती के अंदर इजाफा करेंगे। वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया, और जो दुनिया की खेती का तालिब है, दुनिया के मालूमात का तालिब है, नुअतिही मिनहा, उसको दे देंगे और उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फिहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जो दुनिया का तालिब होगा अज्जलना लहू, तो हम उसको दे देंगे जल्दी से, सबको मा नशाउ लिमन नुरीद, दुनिया में से देंगे उतना जितना हम चाहेंगे और उसको जिसको चाहेंगे। लिहाजा दुनिया मिलना यकीनी नहीं है, लेकिन अगर इस तिजारत के अंदर शरई उसूलों की पाबंदी की गई तो ये तिजारत हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। और सबसे बड़ी बशारत जो मैंने अभी सुनाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला हश्र फरमाएंगे। इतनी बड़ी बशारत ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि ये कांटों भरा रास्ता है, तभी ये बशारत दी गई। हर वक्त ये मौका होगा कि एक थोड़ा सा झूठ बोल लिया जाए, बड़ा नफा हासिल हो जाएगा, थोड़ी सी वादा खिलाफी कर ली जाए, बड़ा नफा हासिल हो जाएगा। हर वक्त मौका हाथ में रहेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये खशियत और शरीयत की पासदारी सामने रखते हुए आदमी इससे बचेगा। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में अता फरमाए। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ इसको बयान फरमाया। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे, गंदुम का ढेर रखा हुआ था। आपने अंदर हाथ डाला, अंदर से भीगा हुआ। आपने इरशाद फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। हम में से नहीं मतलब किसमें से नहीं? हमारे इस्लाम की नफी की जा रही है। मुहद्दिसीन ने इसके माना बयान किए हैं, लेकिन जाहिरी लफ्ज क्या कह रहा है? धोखा देना मुसलमान का काम नहीं है। तुम धोखा दे रहे हो, अपना दिल देख लो, ईमान है भी कि नहीं। हमारी तिजारत हमारे ईमान का मेयार बने। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हिदायत दी,
झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना आज आम बात है। वादा खिलाफी तिजारत का फन समझा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान बताई। दो रिवायत है, आयतुल मुनाफिक सलासतुन इदा हद्दस कज़बा व इदा वअदा अखलफा व इदा तुमिना खान। बोले तो झूठ बोले, अमानत रखी जाए तो खयानत करे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। और दूसरी रिवायत के अंदर अर्बअ मन कुन्न फी कान मुनाफिकन खालिसन, जिसके अंदर 4 सिफात हो वो पक्का मुनाफिक है, और जिसके अंदर उनमें से एक हो उसके अंदर निफाक की एक सिफत मौजूद है। कौन? इदा तुमिना खाना व इदा आदा गदरा व इदा खास वैदा खासम फजर। 4 हैं। एक ये है बोले तो झूठ बोले, अमानत में खयानत करे, वादा खिलाफी करे, और जब किसी से इख्तिलाफ हो जाए, बहस व मुबाहसा हो जाए तो बदजुबानी और बदगोई पर उतर आए। ये सिफत भी हमारे यहाँ आम है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि ये मुनाफिकीन की सिफत है। हम इसके ऊपर राज़ी हैं अपनी तिजारत के अंदर। ये बात जहन के अंदर आए। फुक़हा ने एक बात लिखी है कि जिस चीज़ को शरीयत ने हराम करार दिया है उसके ज़रिए से कमाया हुआ माल भी हराम हो सकता है। मुफ्तियाने किराम फतवा दे दी कि वो माल हलाल है, लेकिन अपने जी से फतवा ले ली। इस्तफ्ती क़ल्बक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने जी से फतवा ले लिया था। लेकिन शर्त यह है कि यह भी इस लायक हो कि फतवा दे सके। कि पहले ही से काला पड़ा हुआ है तो फिर तो सब कुछ सही है, और इसकी तरफ ने आज जो हमारे हालात हैं इसकी निशानदेही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपने इरशाद फरमाया लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी को इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी कि माल कहाँ से कमाया, अमिनल हलाल अमिनल हराम, हलाल है कि हराम, इससे कोई मतलब नहीं होगा। बस सिर्फ इस बात से मतलब होगा कि माल आना चाहिए। हम अपने हालात का जायजा लें, कहाँ जा रहे हैं। इन सारे हालात के बाद फिर हमें इस बात का शिकवा रहता है कि हमारे साथ हालात आ रहे हैं। वादा खिलाफी के सिलसिले में एक आम चीज जो हमारे यहाँ पाई जाती है, चेक। चेक क्या है? चेक एक वादा है कि मैंने लिख कर दे दिया है कि फला तारीख को फला जगह से तुमको मेरी जानिब से इतना पैसा मिल जाएगा। जिसको दिया है वो पहुंचा है और वहां से फोन कर रहा है, ऐसा चेक बाउंस हो गई, चेक वापस हो गई, वादा खिलाफी हो गई। हमें मालूम है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है और फला को हमने चेक दे रखी है, वो जाएगा और वापस आएगा, वादा खिलाफी हो गई। वादा खिलाफी हो गई तो फिर जो उसका वबाल है वो हमारे सर आएगा। इस चेक के नतीजे में सूद हमारे मुआशरे के अंदर आ गया। सूद क्या है? सूद के बारे में नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है मुहाब किसको कहते हैं? जो लफ्ज यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है, लफ्ज इस्तेमाल किया है मुहाब का। फरमाते हैं कि उस सूरे से सर मूंड दिया जाए इस तरीके पर कि सर पर एक भी बाल बाकी न रहे, इसका नाम मुआफ है। अल्लाह कह रहा है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, जड़ से खत्म कर देता है। और हम ये समझते हैं कि इसके जरिए से हमारा कारोबार बढ़ेगा। हज़रत मामर इब्न राशिद फरमाते हैं कि तजर्बे से ये बात साबित है कि जो आदमी सूदी मामलात के अंदर पड़ेगा, 40 साल मुद्दत है, 40 साल के अंदर अंदर उसका माल खत्म होना है। बहुत दूर मत जाइए, अपने मुआशरे के अंदर नजर दौड़ा लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे ताजिर मिल जाएंगे। किसी जमाने में उनका बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने अपनी तिजारत के अंदर सूद को दाखिल किया है, और तरीका यही था, चेक बट्टा वाला।
और आज कहीं उनका नामो निशान नहीं। दुनिया की इस्तिलाह के अंदर, ताजिरों की इस्तिलाह के अंदर कारोबार फेल हो गया, माल नहीं बिक रहा, आइटम फेल हो गया, फैसला कहीं और से हुआ है। अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात वमा आतैतुम मिन ज़कात वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबु फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। जो रिबा, जो सूद तुम लेते हो ताकि लोगों के माल से अपने माल में बढ़ोतरी कर लो, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये बढ़ता नहीं है। और जो ज़कात देते हो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इसको खूब बढ़ाने वाले हैं। फउलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, यही वो लोग हैं जो अपने माल को बढ़ाने वाले हैं। सूद हमारे तिजारत के अंदर दाखिल हो गया। इसी तरह नाप तौल के अंदर कमी, नाप तौल के अंदर कमी। अब हम कहेंगे कि हम तो कपड़ा बनाते और बेचते हैं, इसमें नाप तौल के अंदर कमी कहाँ है? एक कमी तो वो बहुत आसान सी है, साड़ी एक गिरे कम बिल दी, एक बालिश कम लगा दी कर दिया, नाप तौल की कमी है। इसी तरह तिजारत के अंदर माल कोई बनाया और सामने बताया कुछ और, ये भी उसी कबीले में से। नकली को असली बताकर बेच लिया, ये भी उसी में से। शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया था, मिन जुमला वजूहात में से एक वजह यह भी थी, कुरान पाक के अंदर इसी वजह को बयान किया कि शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाप तौल की कमी की वजह से आया था। लिहाजा इन सारी चीजों पे होते हुए फिर हमारे ऊपर हालात आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशेनगोई की है। हो सकता है कि बज़ाहिर हमें ऐसा लगता हो। एक रिवायत है, रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जब लोग नाप तौल के अंदर कमी करने लगे तो फिर कहत आएगा और गिरानी आएगी, महंगाई आएगी। ये सारे हालात हमारे पैदा किए हुए। नाप तौल के अंदर कमी होगी तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ा है। बल्कि इस नाप तौल की कमी जिसको हम अपनी तिजारत समझते हैं, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तौल के अंदर कमी करते हैं। नाप तौल के अंदर कमी करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफू, ये वो लोग हैं जब किसी से अपना हक वसूल करना होता है पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, और जब खुद तौल कर देना होता है, खुद नाप कर या वजन करके देना होता है, तो उसके अंदर कमी कर देते हैं। ये हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो जुमला इरशाद फरमाया है वो गौर करने के काबिल। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, जो लोग ये काम करते हैं क्या उनको इस बात का गुमान और यकीन नहीं है तो उनको क़यामत के दिन उठाया जाएगा। यानी इस काम के करने वाले के अंदर ईमान की कमी है, जो बात मैं शुरू से अर्ज कर रहा हूं। हमारी तिजारत हमारा ईमान है, हमारी तिजारत हमारा दीन है। हम किसी वक्त भी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते और इसको पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। हर जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन, हमारे ईमान और हमारी आखिरत को इससे जोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत को इससे जोड़ा है। लिहाजा बगैर सीखे हुए और बगैर मसाइल के मालूम किए हुए तिजारत के अंदर घुसना, उलमा ने लिखा है कि इसकी इजाजत नहीं है। हमने रिवायत बार बार सुनी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, मुसलमान के ऊपर इल्म का सीखना फर्ज है। क्या सीखना फर्ज है? किस इल्म का सीखना फर्ज है?
उस इल्म का सीखना फर्ज है जो उसकी जिंदगी के अंदर जिसकी जरूरत है। सिर्फ नमाज सीखना फर्ज नहीं, सिर्फ रोजा सीखना फर्ज नहीं है, मबादियात ईमान को सीखना सिर्फ फर्ज नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत पड़े उन हर एक चीजों का इल्म हासिल करना फर्ज है। लिहाजा तिजारत से पहले तिजारत का इल्म हासिल करना यह हमारे ऊपर फर्ज है, वरना मालूम नहीं कब हम राह रास्त से भटक कर दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे और हमें इल्म नहीं। एक वबा आजकल जो फैली हुई है वह तस्वीर साजी। तस्वीर बनाना हराम है मुतलकन। यहाँ एक बात और वाज़ेह करता चलो, हमारे नौजवान खास तौर से वो मोबाइल की वजह से लोगों के जहनों के अंदर ये बात चल पड़ी है कि मोबाइल की जो तस्वीर है या जो वीडियो है वो तस्वीर नहीं। और उलमा ने इसके ऊपर बयान भी दे रखे हैं। हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है जो दारुल उलूम देवबंद का मौक़िफ़ है कि तस्वीर साजी चाहे मोबाइल के ज़रिए से हो, चाहे कैमरे के ज़रिए से हो, चाहे दीवार के ऊपर और कागज़ के ऊपर कलम से बनाई जाए, चाहे मिट्टी की मूर्त बनाई जाए, सब के सब तस्वीर साजी और तस्वीर साजी हराम है। तस्वीर बनाना हराम है और जो काम हराम है उसके जरिए से जो कमाई हासिल की जाए वो भी हराम है। क्यों? इसलिए कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला से मुकाबला कर रहा है। मोबाइल से बनाए तब भी वही मुकाबला पाया जाएगा, अल्लाह से मुकाबला कर रहा है। तस्वीर साजी हराम है, इसके जरिए से कमाया हुआ माल भी हराम होगा। इस सिलसिले में फुक़हा ने लिखा है तस्वीर बनाना, तस्वीर को जीनत देना, ये दोनों काम हराम है। लिहाजा हमारे यहाँ की डाई और पॉलिश भी इसी के जुमरे के अंदर आती है। और जो नाका टिक्की की जाती है जिसके अंदर मोर की आंख लगाई जाती है वो भी इसी जुमरे के अंदर आती है। लिहाजा इसके ज़रिए से जो कमाई होगी वो हराम होगी। और हराम कमाई के सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला का फैसला वही है कि तुम्हारी आखिरत का फैसला इसी बुनियाद पर होगा। कुल्लु लहमिन नबत मिनस्सुहत फन्नारु औला बिही। और वो गोश्त जो हराम ग़िज़ा से परवरिश पा जाए उसके लिए जहन्नम ज्यादा मुनासिब है। हम समझ रहे हैं दुनिया है हमारी, नहीं, हमारी आखिरत है, हमारा दीन है। जब हमारा दीन है तो जिस तरह हम नमाज में रुकू पहले करके क़याम बाद में नहीं कर सकते, जिस तरह 2 की जगह 3 सजदा नहीं कर सकते, 2 की जगह 1 सजदा नहीं कर सकते, उसी तरह तिजारत के अंदर भी इधर उधर नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे जहनों के अंदर है कि हमारी कमाई है, नहीं, हमारी कमाई नहीं, हमारी आखिरत है। आखिरत के अंदर इस बुनियाद पर फैसले हो। ये बात हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौके पर यही बतलाया है, ये करो वरना आखिरत में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये करोगे तो दुनिया के अंदर दीन का तुम्हारा ये नफा होगा। लिहाजा ये हमारी आखिरत है, इस एतबार से इसको परखना है। जिस तरह हम अपनी नमाज में आगे पीछे हो जाने पर ये समझते हैं कि गलत हो गया और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये नमाज हमारे किसी काम की नहीं आएगी, उसी तरह अगर तिजारत के अंदर भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हो सकता है दुनिया के अंदर हमें कुछ माल हासिल हो जाए, आखिरत के अंदर यही हमारा माल हमारे लिए जहन्नम में ले जाने का सबब बने। इसीलिए मैंने अर्ज किया था जिसके लिए दुनिया जन्नत है वो जैसे जी चाहे कमाए, हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं, हमारे लिए तिजारत दीन है। लिहाजा हम पाबंद हैं, हम अपनी पाबंदी के हिसाब से चलें। बातें तो बहुत सारी हैं, बस अर्ज जो करना था वो यही अर्ज करना था कि हम अपना जहन पहले सही कर लें। 3 चीजों की तरफ खास तौर से मैंने इशारा किया है। एक वादा खिलाफी,
एक सूद और एक तस्वीर साजी। इसके अलावा भी बहुत सारी सूरतें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत है, आदमी तिजारत करता है, मैंने तेरा शुरू उसमें तिजारत करता है, दुनिया है, अपने हिसाब से आदमी समझता है, लेकिन इस तिजारत की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत के फैसले फरमाएंगे। बनी इसराइल का एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि एक शख्स का इंतकाल हो रहा, इंतकाल हुआ, फरिश्तों को हुक्म हुआ, उसकी रूह को जमा किया, हाजिर किया गया, आगे इससे पूछो इसने कोई नेक अमल किया है? उसने कहा मैंने कोई नेक अमल नहीं किया। देख लो, बार बार के बाद उसने, मैंने कोई नेक अमल, हाँ एक अमल है मेरे नाम अमाल के अंदर, शुमार कर सकते हो तो कर लो। क्या? मैं तिजारत करता था और मैंने अपने कारिंदों से कह रखा था कि जो शख्स जिसके ऊपर मेरा कर्ज है, अगर वो कर्ज अदा करने की ताकत नहीं रखता तो उसका कर्ज माफ कर देना, और जो खुशहाल है उसको कर्ज अदा करने में मोहलत दे देना। अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक अमल की बुनियाद पर मग़फ़िरत फरमा दी। तो हम तिजारत करते हैं, हमारा हर वक्त ज़हन इस पर रहता है कमाई क्या होगी, और हमारी नज़र इस पर होनी चाहिए कि इससे आखिरत कितनी बनेगी, कहीं हमारी आखिरत तो ख़राब नहीं हो रही। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नज़र इसी पर हुआ करती। दुनिया का नफा उनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता था। मदीने में कहत पड़ा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला शाम से आया है, ऊँटों से लगा हुआ। जितने यहूदी ताजिर थे सब बाहर निकल गए कि नया काफिला आया है, बाहर अपना हिसाब किताब कर लेंगे, फिर लाके मदीने में महंगे दामों पर भेजेंगे। बाहर पहुंचे, किसका काफिला है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। चले आए सब, हमें भेज दीजिए, हम इतनी कीमत देंगे। फिर बढ़ाया, हर मरतबा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मुझे इससे तो ज़्यादा मिल रहा है, मुझे तो इससे ज़्यादा मिल रहा है। जब उन्होंने बहुत कीमत बढ़ा दी, सब मैंने देर में नहीं है दोगुना कर दिया कि चौगुना कर दिया, वो आपस में कहने लगे कि हम सब तो यहाँ मौजूद है, कौन है जो इससे ज़्यादा दे रहा है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कारिंदे को बुलाया, कहा वो सारा माल मदीने के फुकरा के ऊपर सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, मुझे एक का 10 मिल रहा है, तुम में से कौन है जो एक का 10 दे सकता है? ये है तिजारत। मकसद आखिरत है, मकसद दुनिया नहीं है। जब तक जरूरत है खरीद बेच करके उससे माल कमाएंगे और उसको तुम आखिरत कमाने के लिए खर्च करेंगे, और जब जरूरत पेश आ जाए ऐसी तो सब बराह रास्त खर्च कर देंगे। ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का मिजाज था। हमें भी अपना मिजाज इसी के मुताबिक बनाना पड़ेगा कि हमें तिजारत अपनी आखिरत बनाने के लिए करनी है। जब इस नीयत से तिजारत की जाएगी तब आदमी अपनी तिजारत के अंदर इस बात का लिहाज रखेगा कि सही रुख पर तिजारत करे, दीन के मुताबिक चले, शरीयत का लिहाज रखे, और अगर दुनिया कमाने की नीयत से करेगा तो फिर सरफ़े नज़र हो जाना यकीनी। लिहाजा अपनी नीयत को दुरुस्त करें, अपनी तिजारत को दीन समझें, तब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन के लिए मुस्तस्ना है। अत्ताजिरु सदीक़ुल अमीन माअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। ये गुफ्तगू इस चीज़ से मुताल्लिक़ थी कि तिजारत हमारा दीन है, हमारी तिजारत दीन है, दुनिया नहीं। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू विरासत से मुताल्लिक़, मुफस्सल गुफ्तगू मुफ्ती अबू सालेह साहब ने गुज़श्ता जलसे के अंदर की थी। विरासत आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर विरासत के सिलसिले में बड़ी तसावुली पाई जाती है।
विरासत के सिलसिले में आम तौर से तसाहुली पाई जाती है। विरासत क्या है? विरासत अल्लाह तबारक व तआला का तय किया हुआ फैसला है। ये वो मसला है कि आप दुनिया के किसी दारुल इफ्ता में चले जाइए, जवाब वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका फैसला या तो बराह रास्त किताबुल्लाह के अंदर है या फिर सुन्नत रसूलुल्लाह। ऐसा मोहतम बिशान अमल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आधा इल्म करार दिया है और इरशाद फरमाया है कि सबसे पहले इसी इल्म को भुलाया जाएगा और सबसे पहले इसी इल्म को उम्मत से उठाया जाएगा। भुलाया जाएगा, आज भुलाया जा रहा है। जब मीरास के तकसीम करने का नंबर आता है तो फिर आम तौर पर बहनों के हिस्से के सिलसिले में कुछ दे दिलाकर राजी कर लिया जाता है, हालांकि ये चीज सही नहीं। जो हिस्सा शरीयत ने मुतय्यन किया है वो हिस्सा वारिस का हो गया। मिसाल के तौर पर वालिद का इंतकाल हुआ, माँ मौजूद है और औलाद मौजूद है, बीवी बेटी बेटे, तो वालिद के इंतकाल होते ही पूरी जायदाद का मा जो उनकी जेब में रखा हुआ है, 1 रुपया 10 रुपया जो उनकी जेब में, वो भी विरासत है, उसका 8वां हिस्सा माँ का हो गया। जो बाकी बचा वो बहनों के और भाइयों के दरमियान लिज़्ज़करि मिस्लु हक़्क़िल उन्सयैन के तहत तक़सीम होगा कि बहनों का जितना बनता है उसका 2 गुना भाइयों को दिया जाएगा। ये उनका हो चुका है। जैसे हम कभी तिजारत करते हैं, माल बेचा है, माल बेचने के बाद अब हमें अलग से कहना नहीं है कि तुम्हारे यहाँ हमारे इतना बाकी है, वो तय है कि बाकी है। जैसे ही वालिद का इंतकाल हुआ सबका हो गया। अब जो आदमी जिसका हो गया वो ये चाहे कि हम न लें तो उसको इस बात की इजाजत नहीं, उसको लेना पड़ेगा। माफ करने से माफ नहीं होगा। फैसला किसका है? फैसला अल्लाह तबारक व तआला का है कि तुम्हारा इतना हिस्सा हुआ, लिहाजा अब माफ करने का हक नहीं रहा, लेना पड़ेगा। हाँ, तखारुज की कुछ सूरतें बनती हैं। तो अब अगर कोई बहन, अच्छा मैं एक मसला बता दूं, वाकया बताता हूं, मेरे साथ हुआ था, मेरे सामने मसला है, उसी से आप अपनी मेरी पूरी बात का नतीजा निकाल लीजिएगा। वालिदा का इंतकाल हुआ तो मेरे पास सवाल आया कि वालिदा का जो तरका होता है वो तो बेटियों का होता है। मैंने कहा किसने कह दिया? इसके अंदर भी वैसे ही विरासत जारी होगी जैसे बाप की तरके में विरासत जारी होगी। जेवर था उनका, तो उन्होंने कहा कि तो हम भाई लोग छोड़ देते हैं अपना, लोग आपस में बैठ के मशवरा करते हैं और वो छोड़ देंगे। मैंने कहा ये तरीका नहीं है। आपके पास माल है, आप जब मशवरे में बैठोगे तो आप कहोगे कि रहने दीजिए, मुझे मत दीजिए, वो बहनों को दे दीजिए। दूसरे भाई हैं, उनके पास भी अभी अच्छा खासा है, वो भी कह देंगे। लेकिन जो और भाई हैं वो तो अभी इतने आसुदा हाल नहीं है कि वो दस्तबरदारी अख्तियार कर लें। लेकिन आप दोनों के कहने की वजह से वो भी शर्मा हुजूरी के अंदर कह देंगे ठीक ही जाने दीजिए, लेकिन उनके दिल के अंदर कसक रह जाएगी। ये तरीका ठीक नहीं है। पहले आप लोग हिस्सा लगाइए, अपना हिस्सा लीजिए और लेने के बाद अब इख्तियार दे दीजिए, जिसका दिल चाहे वापस कर। अब मसला बनेगा। आज उन्होंने कह दिया कि ठीक है रहने दीजिए और कल को उन्होंने मुतालबा कर दिया तो देना पड़ेगा, छुट्टी नहीं हो जाएगी। और अगर उन्होंने मुतालबा नहीं किया, उनकी औलाद ने मुतालबा कर दिया तो उसको देना पड़ेगा।
लिहाजा जिन बहनों का हिस्सा माफ करा लिया है अभी, कल को उनकी औलाद खड़ी हो जाती है कि मुझे अपने वालिदा के हिस्सा में से हिस्सा चाहिए, देना पड़ेगा, छुट्टी नहीं होगी। इसी तरह एक बात और लोगों के जहन के अंदर बैठी हुई है कि वो वालिद साहब ने उनको जिंदगी में घर से निकाल दिया था। वालिद साहब के निकालने से कोई विरासत से नहीं निकलता। जिसको आग कर दिया गया है, अपनी जायदाद से वालिद ने आग कर दिया है, वालिद की आंख बंद होते ही जैसे और भाइयों को हिस्सा मिलेगा, ये भी विरासत में नहीं होता। लिहाजा विरासत के सिलसिले में मीरास का तकसीम करना शरीयत का हुक्म है, लेकिन हमारे मुआशरे में इसको ऐब समझा जाता है। शरीयत का हुक्म है जितना जल्दी मुमकिन हो इस काम को पूरा कर लिया जाए। जितनी देर होगी उतने इख्तिलाफात बढ़ेंगे और क़त्अ रहमी और क़त्अ ताल्लुक़ की नौबत आएगी। और ऐसे हालात भी आए हैं कि जानी नुकसान तक ऐसी सूरतों के अंदर हुआ है। लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन हो इसको मुकम्मल कर लिया जाए, ये शरीयत का हुक्म है। मुफ्ती सालेह साहब ने वहाँ एक मसला बयान किया था कि इसमें इतनी जल्दी की जाए कि अगर बाप की मय्यत घर के अंदर मौजूद अभी दफन नहीं हुई है तब भी अगर तरका तकसीम कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। ऐसे ही ये शरीयत का हुक्म है। हुक्म पर अमल करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मीरास के मसाइल भी सीखने के हैं, मालूम किया जाए, जो हालात पेश आए और उसके मुताबिक उसको ऊपर अमल किया जाए। मैंने इब्तिदा के अंदर जो आयत मीरास का एक मैंने मसला बताया था कि वो लेना पड़ेगा, उसकी एक सूरत ये होती है माफ़ करने की कि जिसका हिस्सा है वो ये कह दे कि मुझे इतना दे दिया जाए, बाकी मैं छोड़ दूँ। इसको तखारुज कहा जाता है। इसकी इजाज़त है, बिल्कुल लिया छोड़ने की इजाज़त नहीं है, लेना पड़ेगा। ये मिल्कियत इजबारी है, लेना पड़ेगा, उसकी मिल्कियत है, छोड़ने से छूटेगी नहीं। हाँ, कुछ लेकर बाकी छोड़ते तो इसकी इजाज़त है। इब्तिदा में मैंने जो आयत तिलावत की थी, हालांकि दरमियान में उसकी तशरीह आ गई थी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब मकसद इबादत है तो जिंदगी का हर शोबा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हमारी तिजारत भी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, हमारी मुआशरत भी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, हमारी मईशत, हमारे अखलाकियात सब उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। आप गौर कीजिए, हर शोबे के हर हुक्म के अंदर आपको इबादत यानी अल्लाह की इताअत का पहलू नजर आ जाएगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और दूसरी आयत मैंने तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तीसरी आयत मैंने तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों अपना माल आपस में गलत तरीके से मत खाओ। गलत तरीके से मत खाओ तो कैसे खाओ? जैसे खाओ वो सही है, उसके अलावा सब बातिल है। सही क्या है? इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, सिवाय इसके कि तिजारत हो और तिजारत ऐसी हो जिसपे जानिबैन से रजामंदी हो। अब गौर कर लीजिए, हमारे यहाँ जितने मामलात है कारीगर और व्यापारी के अंतरादिन मिनकुम पर पूरे उतरते हैं। तय किया 1 महीने का पेमेंट 3 महीने में कर रहे, राजी है, मजबूर है, क्या करें? मेरे सामने मुझसे एक साहब ने कहा, बहुत दिनों तक चलाया, पेमेंट लेट होते होते 8 महीने की हो गई, अब मेरे बस का नहीं, मैंने काम छोड़ दिया। वो राजी नहीं कि उससे तय कि 1 महीने में देंगे,
आपके पास बाहर से कितने दिनों में पैसा आता है वो उसका जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार आपका उससे क्या मुआहदा है, आपका बाहर से क्या मुआहदा है ये आप जानो। आपका जो उससे मुआहदा वो पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर इसके खिलाफ होता है तो अन तरादिन मिनकुम नहीं है। जब अन तरादिन मिनकुम नहीं है तो बिल बातिल के अंदर दाखिल है, और ये खाना गलत है। हुकूकुल इबाद का मांगना, हुकूकुल इबाद आखिरत के अंदर 3 कचहरियाँ लगेंगी, एक मुशरिकीन की सीधे जहन्नम के अंदर, एक हुकूकुल्लाह जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश के अंदर होगी ईमान वालों के अंदर, और तीसरे हुकूकुल इबाद। यहाँ इंसाफ होगा, हर हक वाले को हक दिलाया जाएगा। अगर गलत तरीके से माल कमाया है, तकलीफ देकर माल कमाया है, हज उम्रा काम नहीं आएगा। ज़हन में रखिएगा, हज उम्रा काम नहीं आएगा। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह पाक है, पाक को कबूल करता है। अगर हुकूकुल इबाद जिम्मे में है तो हुकूकुल इबाद की अदायगी मुक़द्दम है नफली हज और उम्रा के। पैसा कारीगर को देने के लिए नहीं है, लेकिन उम्रे के अंदर जाना है। जिस पैसे से उम्रे में जा रहे हैं वो पैसा कारीगर को दे दीजिए, ये बड़ा सवाब है। रहिमल्लाहु रजुलन समअन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तदा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नर्म दिल आदमी के ऊपर रहम फरमाए कि जो नर्म खोई इख्तियार करे, कब? जब बेचे, जब खरीदे, जब तकाज़ा करे। लिहाजा मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर अन तरादिन मिनकुम नहीं है तो बिल बातिल के तहत दाखिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इससे हिफाज़त फरमाए। वाखिर दावाना। अच्छा, एक ऐलान ये था कि जो वक्फ के मुतालिक जो बिल आई है उसके ऊपर एहतजाजन ईमेल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हमारे पास स्कैनर आया है या लिंक आया है उसका एहतमाम करें, अपने बारे में भी, अपने पास पड़ोस के बारे में भी, और अपने घर वालों को भी। हर एक मोबाइल से वो ईमेल जाना चाहिए। इस वक्त ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमारे सारे अकाबिर ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, बशमूल हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम, लिहाजा इसका एहतमाम